सबके पास होता है, मगर मन होना चाहिए और भगवान का बुलावा आना चाहिए। जब तक भगवान का और से बुलावा नहीं आता है ना, उनका दर्शन नहीं होएगा। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी फ्रॉम फाटा। ये हमारा होटल है। होटल थोड़ा चढ़ाई पे है और होटल का आने का रास्ता वो वहाँ से हो गया इतना। ये है विनोद जी, ये यहीं के रहने वाले हैं। कल रात का भी खाना बहुत बढ़िया था। ठीक है विनोद जी? जी सर, ऑल द बेस्ट। सितंबर में फिर मिलेंगे। जी सर। तो आज फाटा से हम निकल जा रहे हैं। वक्त है हम गुप्त काशी के काशी विश्वनाथ की मंदिर। पंडित जी आपका नाम? मेरा नाम सुरेश शुक्ला है। सुरेश शुक्ला। आते हैं हम तुम्हारे उधर में, बंगाल में। मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। ये जो मंदिर है, ये काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। इधर में जब द्वापर में कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव का युद्ध हुआ था, तो पांडव ने अपने भाई कौरव को मार दिया था, अपने गुरु को मार दिया था। गुरु को मारा तो ब्रह्मत्या लग गया था, भाई को मारा तो गोत्रहत्या लग गया था। जब उन पे इतना पाप लग गया था, उनके हाथ पांव गलने लगे थे, तब वो अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए हिमालय में आए थे। तो बनारस काशी में गए, वहाँ भगवान ने दर्शन नहीं दिया। उत्तर काशी में गए, वहाँ पे भगवान ने दर्शन नहीं दिया। फिर यहाँ तक पहुँचे थे तो भगवान शंकर माँ पार्वती तपस्या में बैठे हुए थे। जब पांडव लोग आए तो भगवान को मालूम हो गया यहाँ कोई आ रहा है, तो भगवान गुप्त हो गई, मैंने लुकी गई थी। तब यहाँ पे माँ पार्वती तपस्या में बैठी हुई थी। पांडव लोग माँ पार्वती के पास गई, कई वर्षों तक तपस्या करते रहे, लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिया। लेकिन लास्ट में जब माँ पार्वती को दया आया, जब कई साल हो गए, तो माँ पार्वती को दया आया। माँ पार्वती के पांडव, भगवान तुमको दर्शन देना नहीं चाहते हैं, तुम अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए किसी फल का दान दो। तो पांडवों ने यहाँ पे जब गुप्त दान किया था, जो भी था उनके पास हीरा मोती सोना चांदी, यहाँ पे किसी ब्राह्मण के द्वारा संकल्प दो, मैं तपस्या में बैठी हूँ। यहाँ पे माँ पार्वती तपस्या करी थी, पांडव लोग ऐसे पूजा करी थी। फिर माँ पार्वती को आकाशवाणी हुई कि इनके पाप मोक्ष नहीं करने, ये पापी हैं, इन्होंने अपने भाई को मारा है, गुरु को मारा है। तो माँ पार्वती की तपस्या करने से अघोर तपस्या किया। फिर भगवान ने कहा पूरा दर्शन मैं नहीं दूंगा, आधा शरीर मैं देता हूँ, आधा तुम दो। ये दूसरा जो मंदिर है, अर्धनारीश्वर के रूप में भगवान ने पांडव को दर्शन दिया। कभी से गुप्त गंगा गंगोत्री से आती है, यमुना यमुनोत्री से आती है। यहाँ पे पांडव ने स्नान किया, ये मंदिर बना, ये देखो, ये पांडव का बनाया गया। तब यहाँ से भगवान तो निकल गए थे, पांडव पीछे पीछे जाते रहे। लेकिन लाज हिमालय में केदारनाथ में, वहाँ पे भगवान ने ऐसी रचना रची, लाखों करोड़ों भैंस बन गया। भैंसा जानते हैं, करोड़ों भैंस बन गया। क्यों? कि ये मेरे दर्शन न पाएँ। लेकिन वहाँ पे मेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत है। भीम ने एक पाँव मेरे में रखा, एक सुमेरु में रखा, और अपने भाइयों को बोला इनको हाँको एक एक करके। जो नकली होगा वो मेरे पाँव के नीचे चले जाएगा, जो भगवान होंगे नहीं जाएगा। तभी भगवान के दर्शन हो जाएंगे। सारी नकली तो चले गई, लेकिन जो वहाँ पे भगवान है वो रुक गया, वो इधर उधर जाने लग गया। पांडव पहचान गए। जब तक पांडवों ने उसकी पूंछ पकड़ी, तब तक उसने अपना सिर नीचे जमीन में डाल दिया। जब तक पूरी भैंस समाने वाली थी, तब तक भीम ने उसका पृष्ठभाग पकड़ दिया। ये जो पीठ का हिस्सा भैंसा का, ये शिवलिंग के रूप में केदारनाथ में छोड़ दिया। ये सर का हिस्सा पशुपतिनाथ राठौर नेपाल में, पशुपतिनाथ ये वाला सर। और ये जो भुजाएं हैं, इसी में केदारनाथ, मधमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, पंच केदार में छोड़ दिया। तब उनको आकाशवाणी हो गई, हे पांडवों, इसी भैंस के रूप में भगवान ने तुमको दर्शन दे दिया है। ये भैंस तो समा गया है, लेकिन यहाँ पे जो स्वयंलिंग है, उसमें अपने हाथों से घी का लेपन करो। केदारनाथ में घी लगाया जाता है। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा हम पाप संभव त्राय माम पार्वती नाथा सर्व पापो हरि हो। इसीलिए इस काशी में इस नारियल का गुप्त दान का महत्व है। जब पांडवों ने यहाँ पे दान किया था, तब भगवान ने उनको अर्धनारीश्वर के रूप में दर्शन। सामने में जो गौमुख देख रहे हैं हम, यहाँ से गंगा जी बह रही हैं, और बगल में जो हाथी का मुंह बना हुआ है वो यमुना जी बह रही हैं। और ये जो कुंड है
इसको मणिकर्णिका घाट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे गंगा जी और यमुना जी एक साथ बहती, इसलिए इसको मणिकर्णिका बोला जाता है। कल इस समय हम केदारनाथ में थे और आज फाटा से होकर गुप्तकाशी में भगवान शिव की अर्धनारीश्वर की रूप का हमने दर्शन किया। बहुत मन प्रसन्न हो गया। अभी हम चलेंगे सीधा बद्रीनाथ की तरफ और अभी बजे हैं 9:50। हल्का हल्का गर्मी चालू हो गया है। जैसे हम नीचे उतरते हैं ना, हल्का हल्का गर्मी चालू हो जाता है। रुद्रप्रयाग से होके हम जा रहे हैं बाबा बद्रीनाथ की तरफ। और ऐसा है कि बाहर बहुत गर्मी है भाई। श्रीनगर और रुद्रप्रयाग में सबसे ज़्यादा गर्मी होता है। गुप्तकाशी से बद्रीनाथ तक आपका टोटल जो डिस्टेंस है रोड का वो 220 किलोमीटर पड़ता है। नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग को छोड़ के कर्णप्रयाग से होके नंदप्रयाग में घुस के हम जा रहे हैं बद्रीनाथ ऊपर। Welcome to my vlogs, the crazy vlogger. Be crazy to achieve your dreams, guys. This is the life. Live life, live large. सुबह से चल रहे हैं, पीठ बहुत दर्द कर रहा है। अभी हम पीपलकोटी से थोड़े ही 4-5 किलोमीटर आगे आए हैं। और इस जगह का खासियत है कि ऊपर देखिए, ये जो सफ़ेद वाला पहाड़ दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे कच्चा रास्ता बन रहा है अभी सरकार का, तो इसे पागल नाला बोला जाता है। इसलिए क्योंकि देखिए यहाँ पे ऊपर में कोई पानी वानी का चक्कर नहीं है, मगर अचानक से पूरा फॉल हो जाता है और पूरा रास्ता ख़राब हो जाता है, इसलिए इसको पागल नाला कहा जाता है। और मेरे साथ जो है नवीन जी, वो बोल रहे थे कि कई साइंटिस्ट आए, दिमाग लगाए और अभी तक पता नहीं कर पाए कि पानी कहाँ से आता है और अचानक से कैसे फॉल हो जाता है। इस वक्त मैं बैठा हूँ जोशीमठ के नरसिंह मंदिर पर। ठंडी के समय में यहाँ आ जाते हैं बद्रीनाथ जी। नरसिंह भगवान का जोशीमठ, यहाँ पूजा होती है। और जब गर्मी होती है तो गर्मी में मई के महीने में ऊपर चले जाते हैं मंदिर पर, बद्रीनाथ आश्रम पर, वहाँ पूजा होती है। वहाँ मेला लगता है, वहाँ बहुत संत भक्त जाते हैं, दूर दूर के आके जाते हैं वहाँ भजन और दर्शन लेते करते हैं। अच्छा, आप ये यात्रा पैदल ही करो बाबा जी? यात्रा हम हरिद्वार से पैदल आए। हरिद्वार से कितना दिन लगा आपको? अब रमते कहीं मंदिर में, कहीं कुछ रुकते, तो 20-25 दिन में आ गए हैं। 20-25 दिन में आ गए? 25 दिन करीब आ गए जोशीमठ। अच्छा, कहते हैं ये जो जोशीमठ है, ये आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इनका स्थापना किया था। और मंदिर के अंदर भगवान विष्णु का अवतार नरसिंह जी हैं। और ऐसा मान्यता है कि भगवान विष्णु का एक हाथ है, वो समय के भाव से आहिस्ते आहिस्ते कम होते जा रहा है। तो जब ये ख़त्म हो जाए, आहिस्ते आहिस्ते जब उनका हाथ पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ से निकल पड़ेंगे भविष्य बद्री की ओर, जो नीति वैली में पड़ता है, जो और ऊपर है। अभी ऐसा फील हो रहा है कि मैंने पिछले जन्म में कुछ तो अच्छे कर्म किए भाई, जो इतना धाम घूम रहा हूँ मैं और मम्मी को भी घुमा रहा हूँ। मेरे दादी जी का, मेरे दादू का, मेरे पापा का, सबका आशीर्वाद शायद मेरे सर पे, नहीं तो ये काम हो नहीं सकता भाई। आपके पास पैसा जितना भी हो लो ना, तब भी आदमी 4 धाम यात्रा नहीं कर सकते। और यहाँ पर आ गए तो बद्री विशाल का दर्शन तो कर ही लेंगे, मगर मन को बहुत सुकून मिल रहा है, वो आनंद होता है ना। देखो भाई, पैसा सबके पास होता है, मगर मन होना चाहिए और भगवान का बुलावा भी आना चाहिए। जब तक भगवान का और से बुलावा नहीं आता है ना, उनका दर्शन नहीं होएगा। अब जब दर्शन हो गए तो सीधा मोक्ष के रास्ते चल देंगे भाई, अपना जन्म नहीं होगा।
जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। भैया अगर लास्ट तक देख लिया है तो सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो भाई। कितना कष्ट करके वीडियो बनाते हैं। मेरा इतना आज कष्ट हुआ, मेरा बाएं पाँव में पूरा क्रैम्प आ गया भाई, वॉक ही नहीं कर पाए, मगर वीडियो को मुझे ख़त्म करना था इसलिए थोड़ा बोल दिए। बोलो जय बद्री विशाल की।